भूत की अच्छाई। एक जंगल के पास वाले गांव में शांता माँ और शिव नामक माँ बेटे रहते थे। आजू बाजू वाले उन पर शब्दों का जादू करके जरूरत के सामान ले जाते थे। बहुत खमा के माँ को खुश रखने वाला शिव को ऐसे काम गुस्सा दिलाते थे। एक दिन शांता माँ घर समेट रही थी। एक कोने में पोटली दिखी। उस पोटली को शायद उसने कभी नहीं देखा। क्या होता होगा करके चिंते में पोटली खोली। उस पोटली के अंदर बहुत पैसे दिखे। आनंद नहीं ले पाते हुए आजू बाजू के लोगों को बुलाकर बोली। उन सब के सामने अपने बेटे की बहुत तारीफ की। वह बातें छुपे हुए चोरों ने सुन लिया। फिर हड़बड़ी में उसके पास आए। तुम्हारा बेटा पेड़ से गिर गया, बहुत घायल हुआ, इलाज के लिए पैसे लाने को कहा, बोलकर उलझन में डाल दिया। उनकी बातों को सच मानकर शांता माँ ने पैसों की पोटली दे दी। वह लेकर वे भाग गए। बेचारे बेटे को ऐसे हुआ जानकर वो रोते हुए चौखट के पास रह गए। कुछ घड़ी बीतने के बाद शिव घर पहुँचते ही इतनी जल्द गांव भर गए क्या रे? शांता माँ ने चौंकते हुए पूछा। माँ के ऐसे पूछने पर शिव समझ गया कि कुछ तो हुआ है और पूरी बात बताने को कहा। माँ की बात सुनने के बाद उसके आंसू ही कम थे। मेरी मेहनत की कमाई पूरी मिट्टी में मिला दी और थोड़ा जमा करके शहर में व्यापार करना चाहता था, मुझे वह नसीब ही नहीं, बोलकर बिना कुछ खाए गुस्से में घर से निकल गया। असहनीय दुख में अब जीवन पर शिव निराश होकर सीधे सीधे जंगल के भूतों के कुएं के पास गया। वह जीना नहीं चाहता करके वह आकर खाए बोलकर जोर से चिल्लाया। उसकी चीख सुनकर कुएं से बाहर आई हुई भूत क्या हुआ, क्यों बुलाया, बोलकर पूछा। शिव बिना डरे भूत को पूरी बात बताया। अब तक जमा हुआ सारा पैसा चला गया, क्यों जीना, मुझे मार दो, बोलते हुए प्रार्थना की। भूत समझ गया था कि यह काम शब्दों का जादू चलाकर धोखा देने वाले उन चोरों का ही है। देखो तुम कोई मासूम लगते हो, गलत करने वालों के सिवा अच्छे लोगों को हम भी कुछ नहीं करते। तुम्हारी पैसों की पोटली तुम्हारे हाथ में फिर आया तो क्या तुम घर जाओगे, करके पूछी। हो, पैसे मिलते तो खुशी से घर जाऊंगा, कहा शिव। अच्छा ठीक है, मेरे साथ चलो, बोलकर उसकी पीठ पर बिठाकर उन चोरों के स्थान पर ले गया। तभी वे दोनों चोर मारी हुई पैसों को बांटते हुए उनमें बिना फर्क किए झगड़ा करने लगे। उसी क्षण उनके सामने भूत को देख वे भागने की कोशिश की तो वो भूत छोड़ेगा क्या? पकड़कर दोनों को बहुत पीटा। इससे चोर चोरी का पूरा धन उधर ही छोड़कर भयभीत होकर फरार हो गए। उसकी खोई हुई धन के साथ और बहुत धन देने वाली अच्छी भूत को शिव ने धन्यवाद किया और अपना व्यापार करके माँ की सेवा करने की उससे वादा कर घर लौट चला। इस कहानी की नीति है कि शिव जैसे अच्छों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। उपवास। एक जंगल में एक बहुत विशाल पेड़ था। उस पर एक बंदर रहा करता था और उस पेड़ के नीचे एक चींटी ने अपना घर बनाकर वहाँ रहती थी। एक दिन वो चींटी एक अनाज का दाना उठाकर वापस घर आ रही थी। वो दाना उससे भी बड़ा था। अरे, ये दाना तो तुमसे भी बड़ा है। इतनी मुश्किल से इसे उठाकर लाना जरूरी है क्या? तुम्हें देखकर ऐसा तो नहीं लगता कि तुम्हें इतनी भूख लग रही होगी? नहीं नहीं भाई, आपको तो पता ही है ना, आने वाला मौसम बारिशों का है। उसमें खाना लाना हम चींटियों के लिए मुश्किल है और ऊपर से ये वायरस जो चल रहा है। जब हमारे पास वक्त होता है तभी खाने के लिए कुछ रख लेना चाहिए। तुम्हें उतनी भूख नहीं लगती जितना तुम्हें डर लगता है। अगर ऐसे कोई परेशानी आ जाएगी तो क्या तुम 4 दिन भूखी नहीं रह सकती? 4 दिन क्यों भाई,
आज एक दिन के लिए हम एक उपवास रखते हैं। कौन भूखा रह सकता है देख लेंगे। बंदर ने उसकी बात पे सहमति दिखाई। दोनों ने कुछ देर जाप किया और व्रत शुरू किया। कुछ देर बाद बंदर को एक उपाय सूझा। अगर मैं आज सारा दिन भूखा रहूंगा तो मैं कल कमजोर पड़ जाऊंगा और एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूद नहीं पाऊंगा। मैं आज ही कुछ फल जमा कर लेता हूँ कल के लिए। इतना कहकर वो एक बुट्टी भर केले जमा करने लगा। कुछ देर बाद उसने वो बुट्टी पेड़ के पास रख दी और फिर चींटी के साथ जाप करने लगा। फिर कुछ देर बाद उसे एक उपाय सूझा। अगर मैं पूरा दिन उपवास रखूंगा तो मैं कमजोर हो जाऊंगा और शायद चल भी नहीं पाऊंगा। तो मुझे खाना कौन ला कर देगा? इतना कहकर वो पेड़ के पास गया और बुट्टी उठा। बुट्टी अपने पास लाकर रख लिया। फिर कुछ देर बाद उसे एक उपाय सूझा। अगर मैं इतना कमजोर हो गया कि एक केला भी छील नहीं पाया तो कौन छिलेगा मेरे लिए? इतना कहकर वो एक केला अपने मुंह में पकड़कर जाप करने लगा। फिर उसे एक उपाय सूझा। आज भी खाना है, कल भी खाना है। ये सोचकर उसने सारे केले एक एक करके खा लिए और उसका पेट भर गया। फिर वो सो गया, पर चींटी अपना जाप करती रही। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि बातें करना आसान है, पर उस पर अमल करना बहुत मुश्किल। एक भले कबूतर की कहानी। एक जंगल में एक कौवा और एक कबूतर रहा करते थे। कबूतर एक बहुत खुशहाल जीवन बिताता था और उसको जितना खाने को मिलता था वो उसी में खुशी खुशी खुद भी खाता तो वो उसे अगले दिन के लिए बचा कर रख लेता था। जो कोई भी उससे मदद मांगता था वो उनकी मदद जरूर करता था। पर कौवा ऐसा बिल्कुल नहीं था। जितना अनाज उसे खाने को मिलता था वो उसे खुद ही खा लेता था। वो कभी अगले दिन के लिए कुछ बचा कर नहीं रखता था और वो सब जानवरों का मजाक उड़ाते रहता था। एक दिन अचानक तेज हवा और बारिश होने लगी। ऐसा लग रहा था कि तो कोई तूफान आया है। अम्मू, इस बारिश में मैं तो कैसे भी गुजारा कर लूंगी, लेकिन मेरे मासूम बच्चे इस सर्दी और बारिश में कांप रहे हैं। अब मैं क्या करूं? ऐसा लग रहा था कि कोई तूफान आया है। उस तूफान में कबूतर का घोंसला टूट गया। कबूतर रोने लगा। पास में ही उसे एक कौवे का घोंसला दिखाई दिया। कबूतर अपने बच्चों को लेकर कौवे से मदद मांगने उसके घर गया। दोस्त, कौवा बाहर आया और कहने लगा, हाँ, क्यों बुलाया मुझे? कबूतर ने कहा, दोस्त, इस बारिश में मेरा घोंसला पूरा टूट गया है। इस सर्दी और बारिश में मेरे बच्चे भीग रहे हैं। मुझे और मेरे बच्चों को घर में रहने के लिए आज रात जगह दो ना अपने घर में। तब कौवे ने जवाब दिया, मुझे और मेरे बच्चों को घर में रहने के लिए जगह बस नहीं हो रही है। अब तुम्हें कहाँ से जगह दें? जाओ किसी और से मदद मांगो। कौवे का जवाब सुनकर कबूतर अपने बच्चों को लेकर खरगोश के घर गया। खरगोश ने उसकी मदद की और उसे और उसके बच्चों को रहने के लिए जगह दी। सुबह जब बारिश रुक गई तो कबूतर ने नया घोंसला बनाया और जंगल के बाकी सभी सदस्यों ने उसकी मदद की। कबूतर ने अब की बार बहुत मजबूत घोंसला बनाया था। कबूतर अपने बच्चों के साथ इस नए घोंसले में खुशी खुशी रहने लगा। कुछ दिन बाद उसी तरह दोबारा तेज बारिश होने लगी। इस बार कौवे का घोंसला टूट गया था। बहुत देर तक लगातार बारिश होने लगी। कौवा अपने बच्चों को लेकर हर जानवर से मदद मांगने गया। किसी भी जानवर ने उसकी मदद नहीं की। अब हर जानवर को कौवे का स्वभाव पता था। निराश होकर कौवा अब कबूतर के घर गया। जैसे ही कबूतर ने कौवे के बच्चों को बाहर बारिश में भीगते देखा तो उसे उन पर दया आ गई। अయ్యో दोस्त, बारिश में क्यों भीग रहे हो? अंदर तो आओ अपने बच्चों को लेकर। कबूतर ने उन्हें अंदर आने दिया और खाने के लिए भी अनाज दिया। जैसे ही सुबह बारिश रुक गई, कौवे ने कबूतर का धन्यवाद किया
और दोबारा अपना घोंसला बनाने लगा। कबूतर ने भी उसकी मदद की और जो उसने किया था उस पर पछताने लगा। उसने तुरंत कबूतर से क्षमा मांग ली। तब से कौवा हर एक जानवर के साथ अच्छा व्यवहार करने लगा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि बुरे वक्त में चाहे दोस्त हो या चाहे दुश्मन, सबकी सहायता करनी चाहिए।